कौरव यानी कपट है और पांडव यानी धर्म है। धर्म और कपट ये कभी साथ में नहीं रह पाते। यतो धर्मस्तत विजय, ऐसा एक सूत्र है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्म। जहाँ पे भगवान कृष्ण है वहाँ पे सदैव के लिए विजय है। कौरव यानी कपट है। कपट बार बार धर्म को पराजित करने के लिए युक्ति प्रयुक्ति करता है। यही कपट ने पांडवों को बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारे दर्द देने की कोशिश की थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब अर्जुन ने देखा और प्रभु को कहा कि प्रभु, आप मुझे ये कहते हो कि तुम इन सबको मारो, युद्ध करो, पर प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए मैं अपने भाइयों को कैसे मार सकता हूँ। थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए मैं अपने दादा को, अपने गुरु को, मेरे सामने अभी मेरे गुरु द्रोणाचार्य जिनके पास प्रभु मैंने विद्या सीखी, मेरे सामने अभी दादा भीष्म खड़े जिन्होंने मुझे बड़ा किया, मेरे सामने मेरे भाइयों खड़े। एक हस्तिनापुर की गद्दी के लिए इन सबको मारना प्रभु मुझे व्यर्थ लग रहा है। अर्जुन को मोह आ गया और भगवान को कहा प्रभु युद्ध नहीं करूंगा। इनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है अगर इनके लिए मुझे ये राज्य छोड़ना पड़े तो मुझे मंजूर है, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा कि युद्ध नहीं करूंगा। भगवान समझ गए कि अर्जुन की अभी तक आंख खुली नहीं है। और अर्जुन का मोह था, विषाद आ गया था अर्जुन को, और कहा प्रभु युद्ध नहीं करूंगा और कुछ बता। तब भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए, अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए, अर्जुन एक प्रश्न करता है, भगवान सामने उसका उत्तर देते हैं। भगवत गीता का ज्ञान तब अर्जुन को भगवान ने दिया था। अर्जुन ने एना संग पण आड़ा आवे, क्या बाण चढ़ाऊ प्रभु, कोने मारू, आ बधा मारा सगा वाला छे प्रभु, आने न मारी शकू। त्यारे भगवान कहे छे अर्जुन ने, कौन किसका सगा है? तुम इनको अगर अपने परिवार के सदस्य मान रहे हो तो ये कोई तुम्हारा नहीं है। अर्जुन ने कहा प्रभु कैसे नहीं हो सकता, ये सामने दिख रहे हैं, ये सब मेरे ही है ना। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम ऐसे नहीं मानो। फिर अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दर्शन करा। अर्जुन को मोह हुआ था। विश्व रूप दर्शन के अंदर अर्जुन ने देखा कि जिनको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूं ये सब भगवान के अंदर समाये हुए हैं, ये भगवान से भिन्न नहीं है। तुम किसी को मार ही नहीं सकते अर्जुन, ये तो धर्म युद्ध है। धर्म यानी सत्य और असत्य। अगर इस बार तुम पीछे हट गए तो तुम धर्म को क्या मुंह दिखाओगे, तुम सत्य को कैसे देखोगे? तुम्हारे सामने जो खड़ा है अभी, वो चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, चाहे जो कोई भी कौरव खड़ा हो तुम्हारे सामने, ये सब अधर्म है, ये सब असत्य है। एक बार तुम ये सोचो, इन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी बार मारने की कोशिश की थी, भूल गए तुम? भीमसेन को भोजन के अंदर विष डाल के मारने की कोशिश की थी। तुम सब पांडवों को जलाने की कोशिश की थी लाक्षागृह के अंदर, भूल गए? भगवान याद दिला रहे हैं कि तुम्हें इनको क्यों मारना चाहिए। द्रौपदी की आबरू इज्जत लूटने की कोशिश
इन्होंने ही की थी, ये तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। इनको राजगादी चाहिए और राजगादी पर धर्म ही विराजमान हो सकता है, राजगादी पर सत्य को ही बैठना चाहिए। ये राजगादी कोई छोटी चीज नहीं है, ये राजगादी कोई छोटी चीज नहीं है। वहां से बैठ के धर्म का संचालन होता है, वहां से बैठ के सत्य का संचालन होता है, वहां से राजा प्रजा की रक्षा करता है। अगर तुम इनको राजा बनाओगे तो सोचो प्रजा का क्या होगा। तुम्हारे लिए नहीं, पर तुम्हारे साथ जो लोग जुड़े हैं ना अर्जुन, उनके लिए तुम्हें युद्ध करना है। तुम्हारे साथ मैं जुड़ा हूं, मेरी बात मानो और युद्ध करो। फिर अर्जुन के हर एक प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। पहले तो अर्जुन ने ना बोला कि नहीं प्रभु नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने कहा कि तुम इंसान को मार ही नहीं सकते हो। नैनम छिंदति शस्त्राणि, ये आत्मा अमर है अर्जुन, इसको कोई नहीं मार सकता। तुम अगर बाण चढ़ाओगे, युद्ध करोगे तो ये कोई मरेगा ही नहीं, अमर है आत्मा तत्व। तुम तो मात्र निमित्त हो अभी। अगर ये तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम ना होते तो ये ना होता, ऐसा सोचना भी मत। भगवान ने हमें निमित्त बनाया, अगर हम नहीं तो कोई और। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो कोई और करता, पर भगवान को पता था कि अर्जुन मेरा मित्र है। पहले तो अर्जुन भगवान को मित्र के स्वरूप में ही देखते थे कि ये द्वारकाधीश है, मेरे मित्र है और ये जो कहेंगे वो मैं करूंगा। पर ये पता नहीं था कि ये परम तत्व है, ये ब्रह्म है। और ब्रह्म की झांकी जब अर्जुन ने की तब पता चल गया कि अब जो भगवान कहेंगे वही करना है।